हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड 2024 के 96वें संस्करण के बारे में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं आपको कीवर्ड्स के माध्यम से सभी विनर्स का नाम हमेशा के लिए चुटकियों में याद कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे अवार्ड्स को याद करना आवश्यक भी नहीं होता है। जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला अवार्ड है बेस्ट पिक्चर्स। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर, हम इसको याद कैसे करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं ऑस्कर अवार्ड क्या है? एक हाईएस्ट अवार्ड है, राइट? तो हाईएस्ट अवार्ड जो है, हाईएस्ट, और आप देखेंगे तो ओपेनहाइमर में एक कीवर्ड छुपा हुआ हाई, तो हाई इज इक्विवेलेंट टू हाईएस्ट, राइट? तो ये आपको याद हो जाएगा, ओपेनहाइमर, हाइमर हाईएस्ट और ओपेनहाइमर। अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर को मिला है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, अब इनका नाम हम कैसे याद करेंगे? तो जब ये अवार्ड ओपेनहाइमर के लिए अनाउंस्ड हुआ कि बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर को मिला है, तो डायरेक्टर साहब के मुंह से क्या निकला? ओ नो, ओ नो, नोलन। तो क्रिस्टोफर नोलन को क्या मिल गया यहाँ पे? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और क्रिस्टोफर नोलन साहब ये जो हैं, ये इतने खुश हुए कि इन्होंने, जो इनके एक्टर हैं, इस मूवी के जो हीरो हैं, ओपेनहाइमर के ही जो हीरो हैं, किलियन मर्फी, उनको इन्होंने क्या खिलाया? मर्फी इज इक्विवेलेंस टू बर्फी। तो इन्होंने इसको क्या खिलाया? बर्फी। ठीक है, तो बर्फी खिलाई इन्होंने किसको? मर्फी साहब को। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिल गया? किलियन मर्फी को। लेकिन हुआ क्या कि उस बर्फी में क्या था? स्टोन था, पत्थर था। तो उस पत्थर वाली बर्फी को एक्टर ने क्या किया? एक्ट्रेस को खिला दिया, जिसका नाम था एमा स्टोन। क्योंकि वो बर्फी में क्या था? स्टोन था, इसलिए वो क्या थी? खराब बर्फी थी, इसलिए उसकी मूवी का नाम क्या है? पुअर थिंग्स। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपको ये चार के चारों जो अवार्ड्स हैं वो आपको क्लियरली याद हो चुके होंगे। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, हाईएस्ट अवार्ड है। बेस्ट डायरेक्टर के मुंह से क्या निकला? ओ नो, तो क्रिस्टोफर नोलन, ये भी ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर साहब ने किसको, एक्टर को क्या खिलाई? बर्फी, तो किलियन मर्फी, ये भी ओपेनहाइमर के ही हैं। बर्फी में क्या था? स्टोन था, तो उस स्टोन को, उस स्टोन वाली बर्फी को एक्ट्रेस को खिला दिया, जिसका नाम क्या है? एमा स्टोन। और उनकी मूवी का नाम क्या है? पुअर थिंग्स, क्योंकि बर्फी क्या थी? पुअर थी, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट एंड फीचर्स फिल्म की। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि शॉर्ट फिल्म क्या होती है और जो है फीचर्स फिल्म क्या होती है। तो शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म में डिफरेंस ये है, शॉर्ट फिल्म जस्ट लाइक आपको 30 मिनट्स की कोई मूवी है, 40 मिनट्स की कोई मूवी है। फीचर फिल्म वो मूवी होती है जो सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, मोस्टली 2 घंटे की, 2.5 आवर्स की, तो उसको बोलते हैं। अब हम ये आपको 3 अवार्ड यहाँ पे याद कराने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको बस आप ध्यान से सुनिएगा, आपको विद इन अ सेकेंड ये चीज़ें याद हो जाएंगी। पहला अवार्ड है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, राइट? तो शॉर्ट फिल्म आपको याद करना है, किसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड? द लास्ट रिपेयर शॉप। द लास्ट रिपेयर शॉप में अब आप देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे। किस टाइम के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? तो लास्ट टाइम के लिए, कि जब पेपर होगा तो हम लास्ट में उसको क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे, राइट? तो द लास्ट रिपेयर शॉप। अगला आपका अवार्ड है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। फीचर फिल्म हम लोग आपको क्या बताया कि ये एक बड़ी फिल्म होती है ना, एक लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम देखते हैं 2-2.5 घंटे के लिए। तो इस मूवी को अवार्ड मिला इसको 20 डेज इन मारियोपोल, राइट? तो आपको जब आपका एग्ज़ाम होता है, आप उसके 20 डेज पहले, 1 मंथ पहले आप क्या करते हो? आराम से कंप्लीट फीचर फिल्म आप पढ़ते हो, पूरी बुक पढ़ते हैं, और लास्ट टाइम पे आप क्या करते हो? शॉर्ट नोट्स आप लास्ट टाइम के लिए बनाते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद हो जाएगा 20 डेज इन मारियोपोल। अगला अवार्ड है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स का। तो इसको आप कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले तो आप देखिए सीधा सीधा बेस्ट इंटरनेशनल और ये इंटरेस्ट, तो दो तो कॉमन वर्ड आपको मिल गए यहीं पे, राइट? और दूसरा, इसको एग्ज़ाम के मेथड से अगर हम लें तो जिस बुक में आपको इंटरेस्ट होता है, राइट, जो आपको किताब अच्छी लगती है, तो जब आपका एग्ज़ाम नहीं होता वो आप साल भर उसको पढ़ते रहते हो, तो ये बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपको क्या होता है? इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, राइट? तो ये तीनों आपको क्या हो चुका होगा?
याद हो चुका होगा। एक बार हम और इसको रिवीजन कर लेते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप, राइट। तो आपको शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आप लास्ट टाइम के लिए। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, बड़ी फिल्म है, 1 महीना 20 दिन पहले आप पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इंटरनेशनल से इंटरेस्ट हो गया और आपको जिसको इंटरेस्ट होता है उसको आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया। चलिए अब हम कुछ अवार्ड के बारे में और बात कर लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड हो रहे हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। इसके बारे में भी आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो इसको आप देखिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए किसको मिला है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ये भी किस मूवी के लिए है? ओपेनहाइमर के लिए ही मिला हुआ है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको मिला हुआ है? दवाइन जॉय रैंडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए मिला हुआ है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो सपोर्ट करता है, जो सपोर्टिंग आपका जो असिस्टेंट होता है कोई, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है? जूनियर होता है, रॉबर्ट डाउन जूनियर ना। जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपसे जूनियर होता है, राइट। तो ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, सपोर्टिंग एक्टर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है। और जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस होती है वो क्या करती है? वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती है, जॉय, सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहती है, क्योंकि वो किसके साथ रहती है? एक्ट्रेस के साथ रहती है। तो द वाइन जॉय, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही है वो क्या है? सपोर्टिंग एक्ट्रेस है, राइट। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सपोर्टिंग एक्टर मीन्स जो आपको सपोर्ट करता है, मीन्स आपका क्या होता है? जूनियर होता है, आपके असिस्टेंट आपके नीचे काम करता है, सपोर्ट दैट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, इट मीन्स क्या हो गया? वो हमेशा हीरोइन के साथ रहती है, तो हमेशा क्या करती है? प्रसन्न रहती है, जॉयफुल, हमेशा उसका कॉमेडी इस टाइप का नेचर उसका रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके सारे अवार्ड्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला अवार्ड कब दिया गया? तो पहला अवार्ड दिया गया आपको 16 में 1929 को, पहला ऑस्कर अवार्ड। और ये कौन सा आपका अवार्ड है? 96th, राइट। ऑस्कर देने वाली कंपनी का नाम है, जो ऑस्कर देती है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंसेज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ऑस्कर पाने वाले किसी कलाकार को कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मिलती है। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड में कितनी धनराशि मिलती है, और उसमें एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आपका नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे कि भारतीय फिल्मों को कितने अवार्ड अभी तक मिले हैं ऑस्कर के। तो इस बार भी हमें कोई अवार्ड, इंडियन बॉलीवुड, इंडियन इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। तो हमें अभी तक टोटल 7 अवार्ड्स मिले हैं, राइट। तो सबसे पहला अवार्ड मिला है भानु अथैया को, 1982 में इनको मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। कौन सी मूवी थी? गांधी बायोपिक, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी भी इनकी रिसेंटली में डेथ हुई है, तो हो सकता है इन पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सत्यजीत रे साहब को मिला 1992 में, रेशुल पुकुट्टी को मिला 2009 में, गुलजार को मिला 2009 में, AR रहमान को मिला 2009 में, कार्तिक गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा इनको मिला 2023 में, और ट्रिपल आर नाटू को ये 2023 में। ये दोनों प्रीवियस ईयर में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसमें एक सवाल इस प्रकार से आता है कि 4 ऑप्शन होंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से भारतीय कलाकार हैं जिनको कि ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो भी अभी आपने पढ़ा है, आपको याद हुआ नहीं याद हुआ, वो आप यहाँ पे अपने आप को चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 ऑस्कर में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता है? तो हमने पढ़ाया था हाईएस्ट अवार्ड, और किसको मिला है? हाइमर को क्या मिला है? हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। एवरीवन इज अ हीरो, इस मूवी को याद रखिएगा, ये इंडिया की तरफ से नॉमिनेट होने वाली मूवी थी, एवरीवन इज अ हीरो, राइट। और जोन ऑफ इंटरेस्ट हमने आपको बताया ही था अभी, पुअर थिंग्स की हीरोइन एमा स्टोन को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। जोन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी मूवी थी? इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 अकादमी पुरस्कारों में फिल्म ओपेनहाइमर ने कितने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर है 7। और ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीते हैं, और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन भी इसी को मिला है। टोटल नॉमिनेशन कितने मिले थे? 13। ये भी आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो हमने आपको बताया था क्या कि उनको डायरेक्टर साहब ने क्या किया था? बर्फी खिला दी थी। बर्फी खिला दी थी किसको? एक्टर को। तो उनका नाम क्या है? सिलियन मर्फी, राइट, सिलियन मर्फी। देखिए अगला सवाल है, 2024 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सपोर्टिंग एक्टर। और सपोर्टिंग एक्टर के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जो सपोर्टिंग एक्टर होता है वो आपके क्या होता है? जूनियर होता है। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये आपका सही आंसर है।
क्रिस्टोफर नोलन कौन थे? बेस्ट डायरेक्टर थे। सिलियन मर्फी कौन थे? बेस्ट एक्टर थे। ठीक है, और डेविन जेरेंडोल्फ ये कौन थे? जॉय ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी, राइट। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। निर्देशक का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? आपको हमने बताया था क्रिस्टोफर नोलन। जैसे ही ओपेनहाइमर को मिला अवार्ड के मुंह से क्या निकला? ओ नो, राइट। और हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। सिलियन मर्फी क्या है? बेस्ट एक्टर है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर सपोर्टिंग एक्टर हैं। एमा स्टोन क्या है? सब लीड रोल एक्ट। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने सारे अवार्ड आपको, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको विद जो है ट्रिक के साथ हमने आपको याद करा दिया है। ठीक है, और इसी प्रकार से किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हैं कीवर्ड के माध्यम से आपको कुछ भी ना करना पड़े, आप ऑप्शन देख के आप जो है आंसर टिक कर दो। ऐसे कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहें। आगे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।